सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड यानी इसे शॉर्ट में बोलें तो EDDEMCQquiz के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे, जो कि BTEup बोर्ड की एग्जामिनेशन में आने के लिए संपूर्ण संभव है। ओके, तो आइए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड EDDE के चैप्टर नंबर 4 एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा, एक से अधिक परिपथ को गुजारने के लिए बटन को संयोजित किया जाता है। यदि आपको इस इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है सीरीज में और ऑप्शन बी है पैरेलल में और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सीरीज में। एक से अधिक परिपथ को गुजारने के लिए बटन को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, ओके, संयोजित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सीरीज में। ओके, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है दोस्तों हमारा, एक उपकरण को 4 अलग अलग स्थान से कंट्रोल करने के लिए आवश्यक स्विच की संख्या होती है, कितनी होती है? यदि आपको इस इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है 1 इंटरमीडिएट 2 वे स्विच और ऑप्शन बी है 3 इंटरमीडिएट A1 स्विच और ऑप्शन सी है 2 इंटरमीडिएट 1 वे स्विच और ऑप्शन डी है 2 इंटरमीडिएट 2 वे स्विच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 2 इंटरमीडिएट 2 वे स्विच। ओके, एक उपकरण को 4 अलग अलग स्थान से कंट्रोल करने के लिए आवश्यक स्विच की संख्या 2 इंटरमीडिएट 2 वे स्विच होती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 2 इंटरमीडिएट 2 वे स्विच। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों हमारा, अर्थ वायर का रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों हमारा, अर्थ वायर का रंग होता है। तो यदि आपको इस वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है नीला और ऑप्शन बी है काला और ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है हरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हरा। अर्थ वायर का रंग हरा होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों हमारा, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाला वायर होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों हमारा, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाला वायर होता है। यदि आपको इस वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है फेज वायर और ऑप्शन बी है न्यूट्रल वायर और ऑप्शन सी है अर्थ वायर और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अर्थ वायर। क्योंकि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो अर्थ वायर पे ही गिरती है और जो है अर्थिंग कर देता है, अर्थेड कर देता है, ग्राउंडेड कर देता है। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाला वायर होता है अर्थ वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों हमारा, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम कितने ऊंचाई पर लटकाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों हमारा, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर लटकाया जाता है? यदि आपको इस वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है 2 मीटर और ऑप्शन बी है 3 मीटर और ऑप्शन सी है 1.2 मीटर और ऑप्शन डी है 1.5 मीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1.5 मीटर। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम 1.5 मीटर ऊंचाई पर लटकाया जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों हमारा, सीढ़ी की वायरिंग करते समय किस प्रकार का स्विच का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों हमारा, सीढ़ी की वायरिंग करते समय किस प्रकार का स्विच का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको इस वेरी इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है 3 वे स्विच और ऑप्शन बी है 1 वे स्विच और ऑप्शन सी है 4 वे स्विच और ऑप्शन डी है 2 वे स्विच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 2 वे स्विच। ओके।